बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें कार्ड्स के ऊपर हैं, चूँकि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में वैसे भी एक अहमियत का दिन है। और पाकिस्तान को आज के दिन के हवाले से ना सिर्फ सीखना चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ से सबक सीखते हुए बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में भी वो रेलिवेंट हैं। वो आप किसी भी लिहाज से करना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 17 दिसंबर के हवाले से है। और 17 दिसंबर के हवाले से रोकने का प्लान हुकूमत के पास जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि या तो दुआएं की जाएं कि अल्लाह ताला इमरान खान को हिदायत दे और वो काम ना करे। दूसरे नंबर के ऊपर जो होगा फिर वो देखा जाएगा। अब वो कितना कोई तैयार हैं, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि जो मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन मुख्तलिफ शहरों के अंदर किए गए हैं, अगर वहाँ पर आप आवाम का रिस्पॉन्स देख लें तो आपको अवामी सतह के ऊपर अंदाज़ा हो जाए कि ये जमातें सारी, खासकर PDM की, जो ये सोच रही हैं कि हम एक इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी, वो इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर खड़ी हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान हर जगहों के ऊपर क्या कुछ कर चुके हैं, वो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले आगाज़ इस बात से कर लेते हैं, चूँकि असेंबलियाँ तहलील होने का मतलब ये है कि इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन एक तो 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि दर्जन से ज़ायद ऐसी यूनिट काउंसिल्स हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार भी नहीं मिला। 2 जगहों के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। आमिर सईद अब्बासी साहब जो दुनिया न्यूज़ के साथ काम करते हैं, उनके मुताबिक सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की है। और मुस्लिम लीग नवाज़ समझती है कि हुकूमत होने की वजह से वहाँ पे एज होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये नज़र आ रहा है कि जो पिछली बार भी मुमकिन नहीं हो पाया था वो इस पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर मेयर का इलेक्शन जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन असल बात ये नहीं है, मैं आपको इससे पहले खबरें दे चुका हूँ। हबीब अकरम साहब जो हैं वो चूँकि एक मुस्तनद किस्म के सहाफ़ी हैं। मुस्तनद किस्म के सहाफ़ी का मतलब ये है कि वो जो सर्विस देते हैं मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमने देखे हैं। उन्होंने लाहौर का सर्वे दिया जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी है। फिर हमने एक सर्वे ऐसा ही शेखुपुरा के हवाले से देखा, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी है। अब एक ऐसा हलका जो आखिरी बार जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त का जो रुझान था शहर का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। फिर उस शख्स ने खुद टीवी के ऊपर माना आके कि मैंने कॉल की थी एक शख्स को, या व्हाट्सएप मैसेज किया था, और उसके बाद नताइज बिल्कुल अलग हो गए। और वो इलाका था सियालकोट का, और सियालकोट वाले हलके के अंदर वहाँ पे फिर ख्वाजा आसिफ जीत गए और डार बरादरान हार गए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक कॉल कर दी थी। वो जिस शख्सियत को कॉल की थी वो हाल ही में रिटायर हो गई है। अब हबीब अकरम साहब ने NA 73, जो बाद में हल्का बंदियों के बाद NA 67 हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ का जो हल्का है, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया और लोगों से ये पूछा कि आइंदा इंतखाबात के अंदर सियालकोट के अवाम किस पार्टी को वोट करेंगे। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि हबीब साहब के सर्वे के मुताबिक अ, अगर आप देखेंगे जिस तरह अब लाहौर से शेखुपुरा है तो नंबर बढ़ता गया, उसी तरह से सियालकोट के अंदर 50% लोगों ने कहा कि अगले इलेक्शन के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग उससे बिल्कुल आधे नंबर के ऊपर खड़ी है। अगर तहरीक इंसाफ 50% है तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से 26% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उससे आधा जो नंबर है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का है। ये वो असल वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी तौर पे और इलेक्शन के अंदर मुकाबला करना इस वक्त किसी के बस की बात नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये उनको रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चूँकि मैंने आपको अवामी सतह के ऊपर बता दिया है, अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इनके पास प्लान है क्या। प्लान, सूरत हाल ये है कि आज डॉलर्स के हवाले से इजलास बुलाया गया है। और डॉलर्स कैसे, एक तो डॉलर्स बाहर से आ नहीं रहे, इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि सूरत हाल हमारे हाथ से निकल सकती है। और इसहाक डार साहब ने आज इस इजलास की सदारत करनी है। जो आखिरी इजलास की सदारत हुई थी वहाँ पर तो यही था कि हमने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी भी इमरान खान के ऊपर डालनी है। अब देखें इस हवाले से क्या है। इसमें कौन कौन शामिल होगा जनाब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह शरीक होंगे, उनके हवाले से आपको एक खबर देता हूँ। और उसके बाद वज़ीर कानून शामिल होंगे, मौलवीन खुसूसी और सेक्रेटरी ख़जाना इस इजलास का हिस्सा होंगे। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, DG FIA और ISI के नुमाइंदे के अलावा कस्टम्स हुकाम भी शरीक होंगे।
यानी जिसका मतलब ये है कि हुकूमत अब अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है स्मगलिंग भी इशू है, ये भी कहना कि स्मगलिंग इशू नहीं है, ये भी गलत बात होगी। लेकिन बहरहाल वो जो कहते थे हमें 25 साल का तजर्बा है, उन तजर्बाकारों ने क्या हाल कर दिया है, वो आपके सामने है। अब अगली खबर ले लीजिए। चूँकि इनको बयानात देने का, तकरीरें करने का बहुत शौक है और इस दौरान ये बहुत बड़े ब्लंडर्स कर देते हैं। आपको याद होगा कि पीटीवी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलवाई गई थी या चलाई गई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद वज़ीराबाद वाला एक वाक़या हुआ और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि ये सारा कुछ हुआ। फिर राना सनाउल्लाह ने इस किस्म की बातें की जिसमें वो कहते रहे हैं कि फ़ितना है, इसको कुचल देना है। और आप जानते हैं कि एक तहकीकाती टीम पुलिस की जानिब से बनाई गई थी और उसने क्या किया था कि उसने इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में मामला हुआ था, उसके ऊपर वो तहकीकात के वो मुलज़िम नवीद और दीगर लोगों के बयानात तो वो रिकॉर्ड कर भी रहे हैं और रिकॉर्ड कर भी चुके हैं। इवन पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो भी कर चुके हैं। अब हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह को और मियाँ जावेद लतीफ़ को, उसके अलावा मरीम औरंगज़ेब को लाहौर की पुलिस ने तलब कर लिया है और उनको कहा गया है कि आप 17 तारीख को कल यानी दिन 11 बजे सीसीपी ऑफिस लाहौर आएँ और अ, उनको पाबंद किया गया है ताकि वो इसके अंदर आके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन ज़ाहिर बात है वो इस हवाले से क्या मुमकिन है कि वो आते हैं कि नहीं आते। अब एक और ख़बर जो है वो ज़मान पार्क से है और वो हुकूमत किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पे सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका नाम पहले भी 1-2 बार आया और मैंने आपको ख़बर भी दी थी कि जिस तरह फैसल वावड़ा या रोकड़ी वगैरह को लॉन्च किया गया और जो एक्टिविटी वो कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह के सरदार तनवीर इलियास भी किसी वक्त कोई चीज़ इमरान खान के लिए कर सकते हैं। तो अब ख़बर ये है कि इमरान खान जुमे के रोज़ यानी कल के रोज़ पार्टी के वहाँ के अरकान असम्बली जो आज़ाद कश्मीर के हैं और लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं तनवीर इलियास, उनके खिलाफ मुसलसल शिकायत बढ़ रही हैं और ख़बर इस वक्त ये है कि उनको हटाने और उनका मुतबादिल लाने पर गौर किया जाएगा। उसकी वजूहात क्या हैं? उसका ख़्याल ये है तनवीर इलियास थोड़ा सा और तरह से खेल रहे हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, वो कि उस बयान को मीडिया ने बिल्कुल और तरह से रंग देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सिर्फ बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि हमारे लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है या हमारे लोगों को इस बारे में बातचीत करनी नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो ये समझते हैं कि सरदार तनवीर इलियास उतनी तेज़ी के साथ या उतनी कन्विक्शन के साथ सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हैरान कुन तौर पे पहले न्याज़ी साहब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा के सरदार तनवीर इलियास, और अगर इनको हटाया जाता है तो कोई और सरदार तनवीर इलियास पैसे वाले आदमी भी हैं, तो वहाँ पे वो हॉर्स ट्रेडिंग उस किस्म की चीज़ें भी होंगी। लेकिन क्या इमरान खान इस चीज़ को मुलाकातों तक रखेंगे या अमली तौर पे भी लेके जाएँगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।